नमस्कार, कैसे हैं आप। हिंदू धर्म के अनुसार संसार में 84 लाख योनियां हैं और जीव इस 84 लाख योनियों में भटकता रहता है और मानव योनि सबसे बढ़िया है, सर्वश्रेष्ठ है। बड़ा प्रश्न उठ सकता है कि मानव जीवन या मानव योनि सर्वश्रेष्ठ क्यों है। आखिर पशु भी खाते हैं, मनुष्य भी आहार ग्रहण करता है, पशु भी सोते हैं, मनुष्य भी निद्रा लेता है, पशु भी भयक्रांत होते हैं और मानव भी भयभीत होता है, पशु भी अपनी वृद्धि करते हैं और मानव भी अपनी वंश की वृद्धि करता है। फिर मानव सर्वश्रेष्ठ क्यों है? इसके पीछे रीजन यह है कि कारण है कि मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है कि जो कि सोच सकता है, जो कि विचार कर सकता है। अन्य सभी सोच नहीं सकते। जो ये विचार की शक्ति है वो केवल मानव के पास ही है और इसी विचार की शक्ति के कारण, इसी सृजन की शक्ति के कारण मानव ने अट्टालिकाएं बनाई, महल बनाए, द्रुत गति से चलने वाले वाहन बनाए, पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की यात्रा तय की। यह सब कुछ संभव हुआ उसके विचार करने की शक्ति के कारण। और इसलिए हम कहते हैं कि विचार की शक्ति सबसे बड़ी है। यह आपका शत्रु भी हो सकती है और यह आपका मित्र भी हो सकती है। और इसीलिए कई बार हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नज़र बदलिए, नज़ारा बदल जाएगा, और सोच बदलिए, जमाना बदल जाएगा। इसी सिद्धांत को और स्पष्ट करते हुए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बड़ा ही गरीब परिवार था और उस गरीब परिवार में एक बालक था जिसकी उम्र थी मात्र 13 वर्ष। नाम था माइकल। और एक दिन उसके पिता ने माइकल को बुलाया और कहा, माइकल, ये टी शर्ट क्या सोचते हो तुम, कितने पैसे की होगी? तो माइकल ने जवाब दिया, पिताश्री ये $1 की होगी। तो उसने कहा, ठीक है, जाओ और इसको मार्केट में $2 की बेच के आओ। तो माइकल ने उसको धोया और उसको सुखाया, उसके बाद उसको बेड के नीचे रखा ताकि वो ऐसा लगे जैसे उसमें इस्त्री करा हुआ हो। और वो बगल के स्टेशन पे गया और उसने उसको 5 घंटे के अंदर में उसको $2 में बेच दिया। बड़ा खुश हुआ, वापस आया। कुछ दिनों के बाद माइकल के पिता ने उसे फिर एक टी शर्ट दी और कहा कि माइकल, इस समय इस टी शर्ट को तुम्हें बेचना है $20 में। माइकल ने सोचा और उसने एक प्लान बनाया। माइकल ने अपने कजिन को कहा कि उसके ऊपर एक मिक्की माउस का पिक्चर ड्रॉ कर दे। और मिक्की माउस का पिक्चर ड्रॉ हो गया। उसके बाद वो पास के एक स्कूल में जहाँ धनी लोगों के बच्चे पढ़ते थे, वहाँ पे जाकर वो मिक्की माउस के टी शर्ट के साथ खड़ा हो गया। और एक धनी व्यक्ति अपने पुत्र को वहाँ छोड़ने, ड्रॉप करने के लिए आए हुए थे। और जैसे ही पुत्र ने वो मिक्की माउस वाली टी शर्ट देखी तो वो जिद करने लगा। उसने कहा, पापा मुझे यही टी शर्ट चाहिए, मिक्की माउस वाली। और धनी व्यक्ति ने देखा कि एक छोटा सा बालक, 13 साल का बालक इस टी शर्ट को बेच रहा है। बड़ी दया सी आई उन्हें और उन्होंने वो टी शर्ट $20 देकर खरीद ली और उसको $5 टिप भी दी। माइकल वापस आए और उसके बाद माइकल को कुछ दिनों के बाद उसके पिता ने फिर ऐसी एक टी शर्ट दी $1 की और कहा कि माइकल, इस समय तुम्हें ये टी शर्ट बेचनी है $200 में। तो माइकल ने ऐसा नहीं कहा कि अरे पिताजी ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता है, अरे क्या बेवकूफ़ों वाली बातें हो रही हैं। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। और कहते हैं जब आप सोचेंगे तो हल आपके जीवन में मिलते हैं। जब आप सोचेंगे, प्रयास करेंगे। तो उसने सोचा और उसने फिर एक प्लान उसने बनाया। उसे पता लगा कि उसके घर के, उसके गांव के पास के नगर में एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस आने वाली है, उनका कार्यक्रम है। तो माइकल भी किसी तरह उस कार्यक्रम में पहुंच गया और जैसे ही वो कार्यक्रम समाप्त हुआ, माइकल हॉलीवुड की अभिनेत्री के सामने किसी तरह सिक्योरिटी को धत्ता बटाते हुए, किसी तरह उनको चकमा देते हुए पहुंच गया और उसने बड़े ही
भोलेपन से कहा कि मुझे एक ऑटोग्राफ मेरे इस टी शर्ट पर दे दीजिए। अभिनेत्री ने एक छोटे मासूम बालक को देखा और उसने बड़ी दया आई, उसने एक हंसी खुशी एक ऑटोग्राफ, बढ़िया सा ऑटोग्राफ उसके टी शर्ट पे बना दिया। माइकल ने अगले दिन कुछ होर्डिंग्स बनाए, कुछ बैनर बनाए जिसमें उसने लिखा कि हॉलीवुड की अभिनेत्री के ऑटोग्राफ के साथ टी शर्ट यदि आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ उपलब्ध है। और इस तरह का उसने बैनर बनाया और उसने उसको ऑक्शन किया। कहते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए और $200 की तो क्या कहें, वो टी शर्ट जो है $1000 की बिकी। और ये $1000 लेके वो अपने पिता के पास आए और उन्होंने अपने पिता को ये $1000 दिए। पिता $1000 देख के जो है बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि माइकल, अब तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं कि उसी रात जब माइकल अपने पिता के साथ सो रहे थे तो उसके पिता ने ऐसे ही उनसे पूछा कि इस पूरे टी शर्ट बेचने वाली घटना से तुमने क्या सीखा। तो माइकल ने कहा कि मैंने सीखा नेवर गिव अप। तो उनके पिता ने कहा हाँ बिल्कुल सही, हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन ये हमें एक और सबक देती है, एक और शिक्षा देती है कि जब एक निर्जीव, एक ऐसी वस्तु जिसमें जो सोच नहीं सकती जैसे कि टी शर्ट, और उसका मूल्य $1 से $1000, 1000 गुना बढ़ सकता है, तो हम लोग, मानव, तो हम लोगों के पास तो विचार की शक्ति है, तो हमारा मूल्य कितना बढ़ सकता है। कहने की बात यह है कि बहुत बार जीवन में हम इस विचार की शक्ति को पहचानते नहीं हैं और हम विचार की शक्ति पे काम नहीं करते। जब कभी भी हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये हो नहीं सकता। हमारा एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि हम गिव अप कर देते हैं। जबकि जब कभी ऐसा आए तो हमें कहना चाहिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है। क्योंकि भगवान ने हमें दिमाग दिया हुआ है, भगवान ने हमें सोचने, समझने, विचार करने की शक्ति दी है। और यदि हम इस शक्ति का उपयोग सही तरीके से करेंगे तो कैसे भी उसमें हम एक रास्ता बना लेंगे। जानते हैं ये बालक आगे चलकर कौन हुआ? ये बालक बना माइकल जॉर्डन, जो कि बास्केटबॉल के इतिहास में सबसे बड़ा प्लेयर आज तक का साबित हुआ। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपने पहले से इसे सब्सक्राइब कर रखा हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।